आज हम अपना YouTube चैनल के लिए एक नया वीडियो बना रहे हैं। ये वीडियो सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर आधारित है। हाल ही के दिनों में इन्होंने अपने आप को ज़िंदगी के सरल पटरी से दूर कर लिया। ये मौत हालांकि अब रहस्यमयी बन चुकी है, इसीलिए मैंने सोचा इस पर एक आधारित वीडियो बनाते हैं। जी, हम लोग शुरू करते हैं उस पृष्ठभूमि को जहाँ से सुशांत सिंह राजपूत आए हैं। ये सुशांत सिंह राजपूत जिनका जन्म बिहार के पूर्णिया नाम के ज़िले में हुआ। इनका जन्म 21 जनवरी 1986 ईस्वी को पूर्णिया में ही हुआ। हालांकि ये बिहार का एक वो जिला था। इनके पिताजी जब ये लोग बड़े हो गए तो प्रारंभिक शिक्षा के दौरान ये अपने आप को पटना में इनके पेरेंट्स ने इनको शिफ्ट कर दिया। हालांकि पटना में भी ज़्यादा दिन नहीं रहे, वहाँ सेंट कैरेंस हाई स्कूल नाम के स्कूल में ये पढ़ाई करते थे। कुछ दिन के बाद इनकी माता जी का स्वर्गवास हो गया। उसके उपरांत इनकी पूरी परिवार दिल्ली को रुख कर गई। ये दिल्ली में हंसराज मॉडल स्कूल से इन्होंने 12वीं की परीक्षा पास की और इसी साल उन्होंने दिल्ली कंबाइंड इंजीनियरिंग नाम की परीक्षा में पूरे हिंदुस्तान में 7वां स्थान प्राप्त किया, जो इस बात का प्रतीत है जो ये पढ़ने में काफ़ी मेधावी और निरंतर अध्ययन करने वाले छात्र में से एक थे। इसके अलावा भी इन्होंने उस छोटे से उम्र में काफ़ी बड़े बड़े कारनामे किए। जैसे इन्होंने, जब मैंने आपको बताया दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की परीक्षा में 7वां स्थान लाई, उसके साथ साथ इन्होंने पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग राज्य की 11 परीक्षा को पास कर ली, 11। इसके साथ ही इनके पास एक और इससे भी बड़ी उपलब्धि है। इन्होंने नेशनल ओलंपियाड ऑफ फिजिक्स में पूरे देश में पहला स्थान लाया। हालांकि जब ये इंजीनियरिंग में 7वां स्थान लाई इन्होंने, उसके बाद इन्होंने दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया और उसके बाद इन्होंने बैचलर इंजीनियरिंग इन मैकेनिकल स्ट्रीम इन्होंने एडमिशन लेकर के अपनी पढ़ाई को जारी कर दी। हालांकि पढ़ाई के दौरान अब इनका झुकाव पढ़ाई से ज़्यादा सिनेमा की तरफ आ गया था। इनके बहुत सारे दोस्तों ने इनको आइडिया दिया जो आप डांस करो, आप स्मार्ट हो, आपकी फिजिक अच्छी है, तो इन्होंने डांस क्लास ज्वाइन कर ली। जब ये डांस में परिपक्व हो गए उसके बाद इन्होंने इनके फ्रेंड्स के सलाह पे ये ड्रामा स्कूल ज्वाइन कर लिए। हालांकि ये जिस ड्रामा स्कूल में पढ़ाई करते थे, मतलब प्रैक्टिस करते थे, उस ड्रामा इंस्टीट्यूट्स के बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन 2006 ईस्वी में कॉमनवेल्थ गेम्स सिडनी के लिए उनका सिलेक्शन हो गया। उसमें से एक थे सुशांत सिंह राजपूत भी। ये वहाँ गए और इनको एक अलग पहचान मिली। उसके बाद जब ये आए यहाँ तो बॉलीवुड में प्लेबैक डांसर के तौर पर काम करने लगे और उसी दौरान इनको बॉलीवुड वगैरह में भी लोगों से जान पहचान धीरे धीरे बढ़ता चला गया और इन्होंने अपने कलाकृति के भी क्षेत्र में अपना एक नया पहचान बनाया, काफ़ी सारे अनुभव को जोड़ा। उसके बाद इनका एक फेम बन गया। उसके बाद इन्होंने बॉलीवुड में अपनी पहली फिल्म की, उस फिल्म का नाम था काई पोचे। उसके बाद इन्होंने एक दूसरी फिल्म की, शुद्ध देसी रोमांस। इस प्रकार से इन्होंने काफ़ी सारी फिल्में की, मतलब काफ़ी सारे इन द सेंस 10-12, बहुत अधिक नहीं समझिएगा। उसमें से इनकी सबसे सक्सेस मूवी रही पीके और एमएसडी तो बॉलीवुड की इंडस्ट्री में टॉप 100 करोड़ वाले सूची में भी शामिल हो गई। बहरहाल इनके पास तो कला का काफ़ी अच्छा साधना था, जिस कारण से ये गैर पैतृक पहचान होने के बावजूद बॉलीवुड की इंडस्ट्री में अपना एक बहुत अच्छा स्थान बनाया। आजकल इन्होंने जब 14 जून को अपनी आत्महत्या कर ली अपने फ्लैट में, उसके बाद कई सारे रहस्यमयी जानकारी धीरे धीरे लोगों को इकट्ठा होते जा रहा है। जैसे जब इनके मरने का सबसे पहला फोटो आया जिसमें ये मतलब सुसाइड फंदा पे लटके हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि उसके बाद बॉम्बे पुलिस ने उसके खिलाफ नोटिस जारी किया, कोई भी अगर इस फोटो को सोशल मीडिया में वायरल करता है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। उसके बाद वो जो फोटोज़ थी वो थोड़ी डाउन हो गई। आइए हम आपको इंडियन एक्सप्रेस अखबार में छपा हुआ कुछ पॉइंट बताते हैं, क्योंकि आप ऐसे जवान पे तो वैल्यू करेंगे नहीं। ये आप देखिए, इंडियन एक्सप्रेस अखबार में ये छपा था, सुशांत सिंह राजपूत केस टाइमलाइन। आप देखोगे 14 जून को इनको इनके फ्लैट पे आत्महत्या करते हुए पाया गया। 20 जून को 14 अलग अलग आदमियों का इनके फैमिली मेम्बर के हिसाब से बयान दर्ज किया गया, जो महाराष्ट्र पुलिस ने अपने कॉपी में रिकॉर्ड कर लिया। उसके बाद 27 जून को यशराज फिल्म के जो एक्टर थे
उनके एम्प्लॉयज़ वगैरह के साथ इनके रहस्यमयी मौत को लेकर के महाराष्ट्र पुलिस ने पूछताछ की। उसके बाद 8 जून को संजय लीला भंसाली, 9 तारीख को शेखर सुमन, 18 तारीख को आदित्य चोपड़ा। हालांकि आदित्य चोपड़ा का नाम बहुत पॉपुलर रहा क्योंकि आदित्य चोपड़ा ने इनके साथ एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा था जिसकी वजह से इन्हें काफ़ी सारी मूवी छोड़नी पड़ी जो बॉलीवुड की बहुत सक्सेस मूवी हुई, जैसे रामलीला वगैरह, जो बाद में रणवीर सिंह ने इस पे काम किया। उसके बाद सबसे बड़ा ट्विस्ट यहाँ आया 28 जुलाई को, देख सकते हैं ये अब इंडियन एक्सप्रेस अखबार में छपी। फादर फाइल्स केस अगेंस्ट एक्टर फ्रेंड रेहा चक्रवर्ती। आप ये एक फ़ोटो देख रहे होंगे, ये एक लड़की जिसने सुशांत सिंह राजपूत को खासा परेशान किया। इसके बाद मैं आपको कुछ चित्र दिखाना चाहता हूँ जो रेखा चक्रवर्ती क्या करना चाहती थी, आप इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। ऐसा आरोप उनके पिता के सिंह ने लगाया। उनकी जो बहन है कृति सिंह, या उनके एक चचेरे भाई साहब हैं नीरज कुमार बबलू, उनका भी यही आरोप है। इनके बीच जब उनके परिवार को अच्छा सेटिस्फेक्शन नहीं लग रहा था, जो महाराष्ट्र पुलिस इस केस पे अच्छा काम नहीं कर रही है, तो उन्होंने बिहार सरकार से संपर्क किया उनके पिता ने, और नीतीश कुमार को सारा आप बीती बताई। तो नीतीश कुमार ने उनको आग्रह किया जो आप पटना में एक FIR फाइल कर दीजिए। उसके बाद उनके पिताजी ने एक FIR फाइल कर दी पटना में। उसके बाद बिहार पुलिस महाराष्ट्र गई इस केस को जांचने के लिए। हालांकि जब वो वहाँ पहुँची तो उनके अफसरों के साथ कुछ अच्छा सलूक नहीं हुआ। मतलब एक तो मैं आपको बताता हूँ, ये विनय तिवारी जी का हाथ है जिसके ऊपर BMC ने हाउस अरेस्ट का ये स्टंप लगा दिया। ये जो विनय तिवारी हैं ये बिहार सरकार के खासे रसूखदार हैं। ऐसे ये काफ़ी तेज़ तर्रार IPS ऑफिसर हैं। IPS प्रोफेशन के अलावे भी ये काफ़ी अपने ज़िंदगी में प्रोफेशनल रहे हैं। अब हम लोग बात करते हैं, उनके पिता ने तो FIR कर दिया, महाराष्ट्र पुलिस बिहार पुलिस को साथ नहीं दे रही है। इसी बीच अलग अलग दिन नया नया घटनाक्रम सामने आते गया, जिसमें उनके पिता ने कभी बताया जो 2019 में से लेकर के अभी तक उनके खाते में 50 करोड़ से अधिक रुपए की लेन देन हुई है। आखिरकार ये पैसा गया कहाँ, इसके खिलाफ ED ने एक चार्जशीट दाखिल कर लिया, मतलब जो चक्रवर्ती है अभिनेत्री उनके खिलाफ। इस तरह से, और इनके भी जानने वाले जो काफ़ी सारे दोस्त थे, बिहार पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस ने तो खैर पहले ही कर लिया था, बाद में बिहार पुलिस भी इस मसले पर काफ़ी जांच पड़ताल की, लेकिन इसी दरमियान महाराष्ट्र पुलिस का उन्हें साथ नहीं मिल रहा था। इसको लेकर के बिहार पुलिस कोर्ट में गई है, जो महाराष्ट्र पुलिस उनके साथ अच्छा ताल्लुकात नहीं कर रहा है। इसी बीच उनके पिता के कहने के बाद नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने केंद्र सरकार को एक पत्र लिखा जो क्यों ना इस मौत को CBI से जांच करवाया जाए। केंद्र सरकार ने भी अविलंब उसको अगले ही दिन एक्सेप्ट कर लिया, और सुप्रीम कोर्ट का भी कहना है इस मसले पर, जो इतने बड़े मतलब इतने कम समय में इतने सफल होने वाले अभिनेता की मृत्यु क्यों हुई, उसके पीछे कौन जिम्मेवार है। बहुत सारे लोग इसमें नेपोटिज्म का आरोप लगा रहे हैं। बहरहाल महाराष्ट्र पुलिस के जांच से तो लोग खुश नहीं हैं। बिहार पुलिस ने भी जब वहाँ आगे बढ़ा तो महाराष्ट्र की पुलिस ने उनका साथ नहीं दिया। अब ये जो केस है CBI को चली गई है। CBI संभवतः आज मतलब 6 या 7 अगस्त को एक नया FIR नोट करेगी। उसके बाद इस केस का पूरा पड़ताल होगा, और उम्मीद करते हैं सुशांत सिंह राजपूत और उसको उनके चाहने वाले फैन को उनकी मृत्यु का सही कारण पता लग पाएगा, जो उनकी मृत्यु को किसने उकसाया, या नेपोटिज्म के शिकार हुए, या ऐसा जो भी कारण हो। खैर इतना राजनीतिक बयान में तो हम नहीं जाएंगे, क्योंकि अभी आप देख रहे होंगे बॉलीवुड 2 हिस्से में बंट गई। एक कंगना रनावत जैसे लोग जो इसको नेपोटिज्म का आरोप लगा रहे हैं, हालांकि उनके पिता का ऐसा नहीं कहना है। बहरहाल अब ये तो आगे CBI के जांच में ही पता चलेगा। उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, और आप हमें कमेंट के रूप में अपना जवाब ज़रूर बताएं, और हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं आप मेरे वीडियो को देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।